Hey guys, welcome to the very exciting lecture of keyword research. In this lecture, you will learn about how to choose the keywords that rank in Google. In previous lecture, we have studied the big niche site research, small niche sites, physical products, ad revenue, easy to find keywords, low seasonality and easy link building techniques. इससे पहले ये शीट जो था इसमें मैंने सिर्फ 2-3 वेबसाइट्स का डेटा ऐड किया था जिसमें लैपटॉप्स, सर्वाइवल एंड डॉग निश था। आफ्टर एंडिंग द वीडियोस मैंने तमाम तर मॉड्यूल्स को तमाम तर लेक्चर्स को कवर किया और मैंने वो तमाम तर डेटा को फिल किया। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस डेटा को फिल नहीं किया तो सबसे पहला जो आप लोगों का टास्क है वो आप लोगों ने जितने भी वेबसाइट्स फाइंड किए हैं आप उनके तमाम तरह से डेटा को फिल कर ले। आगे जाने से बेहतर है कि एक दिन आप लेट स्टार्ट ले ले, थोड़ा सा मुश्किल से गुजर जाए, लेकिन ये है कि नेक्स्ट स्टेप जब आप उठाओगे तो आपको पता होगा कि कौन सा निश सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। राइट नाउ अगर आप देखें तो हमारे पास एयरबड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट, और इसके अलावा आउटडोर एंड शूज़ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट माय फोकस वुड बी ऑन लैपटॉप्स। उसकी रीज़न मैं भी बता देता हूँ। एयरबड्स इज़ अ गुड निश, शूज़ इज़ अ गुड निश, बट लैपटॉप को मैंने क्यों चूज़ किया है तो उसकी ओनली वन रीज़न है एंड दैट इज़ कि अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप मेरे साथ ऐड है तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट लैपटॉप्स गीक डॉट कॉम को सोल्ड आउट किया। सो उसके बेस पे इट वुड बी अ लॉट मोर इजी फॉर मी टू गाइड यू इन इजी वे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए और आप लोग जो है निश रिसर्च जो है वो अपने तरीके से करें, क्योंकि ये निश प्रूवन है। ये वेबसाइट आपके सामने है एंड मुझे आसानी होगी आप लोगों के साथ वेबसाइट शेयर करने में और उसके कीवर्ड स्क्रैप करने में और स्टफ लाइक दैट, राइट। तो आप लोग उसके बेसिस पे अपने कीवर्ड्स चूज़ कर सकते हैं अपने निश के अंडर। राइट नाउ जब मैंने लैपटॉप के निश को चूज़ किया तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने कंप्यूटर के वेबसाइट्स को फाइंड किया जो कि यहाँ पे है। लैपटॉप इज़ बेस्ट लैपटॉप, लैपटॉप कंसिडर एंड लैपटॉप स्टडीज़ आर स्मॉल वेबसाइट्स। देन नेटवर्क न्यूज़ इज़ एन अथॉरिटी वेबसाइट। ये दो ऑलरेडी हमारे पास एवरेज वेबसाइट्स है। लैपटॉप मैगजीन अथॉरिटी वेबसाइट एंड लैपटॉप्स गीक को भी मैंने अपने कंप्यूटर के तौर पे लिया एंड दैट इज़ आल्सो अ स्मॉल वेबसाइट राइट नाउ जनरेटिंग 15,000 ट्रैफिक and I think that is giving the owner at an average तकरीबन 3,000 to $4,000 पर मंथ। सो कीवर्ड रिसर्च की तरफ अब जाते हैं तो कीवर्ड रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिनके बेसिस पे आप कीवर्ड रिसर्च करोगे। फॉरगेट अबाउट KGR टेक्निक, फॉरगेट अबाउट द कीवर्ड एवरीवेयर एंड कीवर्ड सर्वर अबर सजेस्टिंग्स, और वो फोकस वुड बी ओनली ऑन एचरेफ। आज के बाद हम जितना भी रिसर्च करेंगे वो एचरेफ के बेसिस पे करेंगे। एचरेफ इज़ द लीडिंग टूल इन द मार्केट जो कि राइट नाउ तमाम तर प्रोग्रेस में तमाम तर जो भी इसके फीचर्स है उसमें रैंक कर रहा है, राइट, हाई जा रहा है सबसे, और हम उसी को फोकस करेंगे, राइट। और उसी के बेस पे हम जो भी कीवर्ड्स चूज़ करेंगे तो आई अश्योर यू गाइस कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च में के इसके बाद कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी सिंपल। येस इट विल टेक सम टाइम इन द स्टार्ट कि आप इस चीज़ को समझ सको, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को अपने साथ कागज़ पे नोट कर लो और इनके बेसिस पे फिर आप कीवर्ड सिलेक्शन के दौरान इन पॉइंट्स को आप अप्लाई करते जाओ तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। वो पॉइंट्स क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कीवर्ड रिसर्च दैट वर्क, और इंशाल्लाह ये वाकई में काम करेगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। एवरेज सर्च वॉल्यूम ऑफ अ कीवर्ड जो है वो एटलीस्ट 100 होना चाहिए, राइट। जो भी कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं एचरेफ में उसका सर्च वॉल्यूम पर मंथ का 100 होना चाहिए, ये बात आप माइंड में बिठा दें। द सेकंड पॉइंट इज़ कि एवरेज कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो कि एचरेफ में आपको शो होगी कीवर्ड के सामने वो 10 होनी चाहिए, ये मैं आपको बाकायदा शो करवाऊँगा। आफ्टर दैट जो भी यूआरएल जो कि आपके कंपटीटर के तौर पे आएगा उसका एवरेज ट्रैफिक एटलीस्ट 50 होना चाहिए। इट मीन कि अगर आप उस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं और आप उसको डिरैंक करते हैं तो कम से कम 50 ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी और आप जो कंटेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी वेबसाइट वहाँ पे रैंक कर रही है उनका डोमेन रेटिंग जो है वो 25 से बिलो होनी चाहिए। हम जिस कीवर्ड को भी पिक करेंगे फॉर राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट
उनमें टॉप 10 रिजल्ट्स जो कि गूगल में अपीयर होंगे, उनमें 2 वेबसाइट्स ऐसे होने चाहिए जिनकी डोमेन रेटिंग बिलो 25 हो, एंड दैट विल अश्योर अस कि हम इस पे काम कर सकते हैं और हम वहाँ पे रैंक हो सकते हैं अगर वो 2 वेबसाइट वहाँ पे रैंक हो गए हैं। और जिन वेबसाइट्स का डोमेन रैंकिंग या डोमेन रेटिंग वो बिलो 25 होगी, हम उनको अपने साथ बाकायदा सेव करेंगे। और हम लोग लॉन्ग वेबसाइट्स या लार्ज वेबसाइट या बिग वेबसाइट्स तो हमारे कंपीटर्स होंगे, हम वहाँ पे रैंक होना चाहेंगे, लेकिन हमारा फोकस स्मॉल वेबसाइट्स पे होगा क्योंकि उनको बीट करना इज़ अ बिट ईजी होता है। और सेम टेक्निक मैंने लैपटॉप्स गीक में अप्लाई की थी। हम लोगों ने एक छोटे से वेबसाइट को टारगेट किया था जिसकी ट्रैफिक तकरीबन 900 तक जा रही थी, उसको बीट किया, उसके बाद दूसरे को टारगेट किया, उसको बीट किया, उसके बाद हंट लैपटॉप को टारगेट किया, उसको भी बीट किया, राइट। सो नाउ ये आपका फोकस होगा एंड रिवर्स इंजीनियरिंग होगी हर कंपटीटर की वेबसाइट की। सो ये वो स्टेप थे जो कि आपने फॉलो करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट, इसकी ये जो पॉइंट्स है उनको अपने साथ नोट कर ले, अपने माइंड में बिठा ले, और इनके बेसिस पे जब आप स्टेप लोगे तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैं इनको जब रिसर्च करूँगा तो एक एक पॉइंट आपके सामने बाकायदा शेयर करूँगा ताकि आप लोग जब खुद से रिसर्च करो तो आपको कोई का डिफ़िकल्टी ना हो। तो चलिए चलते हैं और प्रैक्टिकल रिसर्च स्टार्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मैंने कंप्यूटर के कुछ वेबसाइट्स अपने साथ नोट किए हैं और इनके बेसिस पे मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करूँगा। इट्स क्वाइट इजी दिस टाइम कि हम लोग जो है वो डायरेक्टली सर्च नहीं करेंगे, ख़ुद से कीवर्ड्स जो है ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को सर्च करके उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाएंगे, राइट। और उनका मेन फोकस जो है वो बैकलिंक्स प्लस कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे होगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ के अपने वेबसाइट से बिस्मिल्लाह करते हैं, एंड दैट इज़ laptopsgeek.com। सो इस वेबसाइट को मैंने पोस्ट करना है laptopsgeek.com को यहाँ पे, राइट, डैशबोर्ड में मैंने इसको पेस्ट किया, और जब सर्च का बटन हम ओके करेंगे तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। सो दिस इज़ द डोमेन रेटिंग। मैंने आपको बताया था कि डोमेन रेटिंग शुड बी बिलो 25, तो वो आप यहाँ पे नहीं देखेंगे, वो जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, राइट। ये तो ओवरऑल वेबसाइट की डोमेन रेटिंग है, 15,000 ट्रैफिक एंड 22,000 कीवर्ड्स। नाउ 2 स्टेप से हम लोग आगे जा सकते हैं। एक तो बस इनफॉर्मली हम कीवर्ड रिसर्च को यहाँ से ओपन करके कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट कर ले, और दूसरा फॉर्मल तरीके से टॉप पेजेस की तरफ जाए और देखें कि वेबसाइट जिन किन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक जनरेट कर रहा है क्या हम वहाँ पे रैंक हो सकते हैं। सो हम दोनों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जैसे ही हमारा वेबसाइट सर्च हो गया, हम आ जाएंगे टॉप पेजेस की तरफ। टॉप पेजेस को ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसे रिजल्ट्स आएगा। आपको ये पॉइंट माइंड में बिठाना चाहिए कि आपकी डिफ़ॉल्ट कंट्री यूनाइटेड स्टेट होनी चाहिए। नाउ लैपटॉप विद थंडरबोल्ट 3, इसकी सर्च वॉल्यूम 1500 है। मैंने आपको बताया था कि कम से कम 100 होना चाहिए, राइट। सो ये उस पॉइंट को पास कर रहा है। उसकी ओवरऑल जो हम बाकी रेटिंग है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। समझे हमने करना क्या करना है कि हम लोगों ने कीवर्ड्स पे ओके करना है और देखना है कि ये वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स पे कहाँ कहाँ पे रैंक कर रहा है, राइट। सो दिस वेबसाइट इज रैंकिंग लैपटॉप विद थंडरबोल्ट कीवर्ड ऑन 3rd पोजीशन 1500 सर्च वॉल्यूम के साथ, थंडरबोल्ट 3 लैपटॉप के साथ 4th पोजीशन 1800 सर्चेस के साथ, लैपटॉप विद थंडरबोल्ट के साथ 4th पोजीशन 1100 सर्चेस के साथ, राइट। तो फीचर स्निपेट में भी बाकायदा थंडरबोल्ट लैपटॉप के साथ ये रैंक कर रहा है। सो आप कह सकते हैं कि हमारी एसईओ कितनी स्ट्रांग थी। तो चलिए नाउ जो सबसे हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है हम इसको पिक कर लेते हैं, राइट। और हम इसको कंटेंट कीवर्ड एक्सप्लोरर में ऐड कर देंगे ताकि हमें ये कीवर्ड और भी एग्जैक्ट डेटा दे कि इस कीवर्ड पे जहाँ पे ये रैंक कर रहा है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे कौन रैंक कर रहा है और लास्ट अदर पोजीशन पे कौन रैंक कर रहा है, राइट। और हम उस लिस्ट में फिर टॉप के वेबसाइट्स वो वेबसाइट भी देखेंगे जिनकी डोमेन रेटिंग बिलो 25 होगी। तो इस कीवर्ड को हम लोगों ने सर्च किया, 2 डेज एगो डेटा पेश हुआ है, तो हम लोगों ने इसको फिच करना है। अगेन इस बात का अपने जहन में बिठाना है कि कोशिश करेंगे कि डेटा आपके पास लेटेस्ट आए, ऐसा ना हो आप पुराने डेटा पे ओल्ड डेटा पे काम करें और उसकी वजह से आप लोगों के पास इररिलेवेंट डेटा आ जाए और उसके बेसिस पे अगर आप कंटेंट लिखेंगे तो आपको वो वाला डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, राइट। सो डेटा अपडेट हो चुका है एंड अगेन इट्स शोइंग मी द चेंज हो गया है, राइट। सो द कीवर्ड डिफिकल्टी इज 5। राइट नाउ मैं आपको तमाम तर पॉइंट्स दिखाता हूँ, राइट।
पहला पॉइंट क्या था कि सर्च वॉल्यूम एवरेज 100 होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी ग्लोबल वॉल्यूम जो है वो 4900 है और इसकी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में 1800 सर्च वॉल्यूम है, राइट। सो 100 सर्च वॉल्यूम वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ये 100 से एबो है, सो ओके। एवरेज कीवर्ड डिफ़िकल्टी 10 से बिलो होनी चाहिए। एवरेज कीवर्ड डिफ़िकल्टी इज़ 5, राइट। सो ये पॉइंट भी पास हो गया। जो वेबसाइट वहाँ पे रैंक कर रहे हैं उनमें एटलीस्ट हर वेबसाइट को 50 ट्रैफिक जाना चाहिए। ये पॉइंट जो है ये नीचे होना चाहिए, राइट, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो। और ये पॉइंट ऊपर होना चाहिए। दो वेबसाइट्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी डोमेन रेटिंग 25 से बिलो हो। तो ये अभी हम देखेंगे कि दो वेबसाइट्स क्या इसके रिजल्ट्स में ऐसा है। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपके पास गूगल के टॉप 10 पेजेस ओपन होंगे। तो हम देखेंगे कि दो वेबसाइट्स ऐसे हमारे पास है जिनकी डोमेन रेटिंग 25 से बिलो हो। तो आप देख लीजिएगा। सो फर्स्ट पोजीशन पे वेंडर सेंट्रल, सेकंड पे अल्ट्रा बुक रिव्यूज़, थर्ड पे न्यूज़िक, फोर्थ पे लैपटॉप्स गीक रैंक कर रहे हैं विद 30, लेकिन स्टिल ये डीआर जो है इसका हाई है 25 से। बट स्टिल इट्स, चूँकि मेरी वेबसाइट है तो मैं तो समझता हूँ कि इसको बीट करना ईजी है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ थंडरबोल्ट लैपटॉप्स। द डोमेन रेटिंग इज़ 5, राइट, एंड द बैकलिंक्स आर 11। बैकलिंक्स की आप सोच ना करें, वो हम लोग इंशाल्लाह आगे इसको बाकायदा डिस्कस करेंगे, राइट। एंड द सेकंड वेबसाइट जो कि रैंक कर रही है दैट इज़, सो देयर इज़ ओनली वन वेबसाइट जो कि टॉप पोजीशन पे रैंक कर रही है। और हम अगर इस पे काम करेंगे तो हमारा चांस कम हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 डोमेन रेटिंग वेबसाइट जिनकी डोमेन रेटिंग 25 से बिलो हो। तो यहाँ पे हमारा एक है, तो हम इस कीवर्ड को यहाँ पे लिव कर रहे हैं और हम जाते हैं इस कीवर्ड को चेंज करने के लिए। एंड हमारा कीवर्ड हो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा चेंज। सर्च वॉल्यूम हमारे पास 100, यहाँ पे 200 है, राइट। नाउ इट्स गोइंग टूवर्ड द KGR टेक्निक, क्योंकि 250 से वॉल्यूम बिलो जा रहा है। मैंने कहा ना कि मैं आपको तमाम तरह टेक्निक्स बताऊंगा ताकि आप लोग को कोई मसला नहीं होगा। सो अगर आप डोमेन रेटिंग के बेसिस पे स्टेप्स लेंगे तो वहाँ पे चूँकि डोमेन रेटिंग कम होगी, वो वीक वेबसाइट्स में कंसिडर होगा। और वीक वेबसाइट्स के बेसिस पे आप जब कंटेंट लिखेंगे, पावरफुल कंटेंट लिखेंगे जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप लोग वहाँ पे रैंक कर पाएंगे। एंड अगर आप रैंक नहीं कर पाए तो कुछ बैकलिंक्स के बाद आप वहाँ पे रैंक कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज़ एन अमेज़ॉन एडवांस एफिलिएट ब्लॉगिंग कोर्स, राइट। सो अगर वहाँ पे हमारा कीवर्ड काम नहीं करता तो हम 200 सर्च वॉल्यूम को स्टार्ट कर लेते हैं। शायद यहाँ पे हमें लो डोमेन रेटिंग वाले कीवर्ड्स मिल जाए तो हम लैपटॉप विद थंडरबोल्ट टाइटल की बजाय चीपेस्ट लैपटॉप विद थंडरबोल्ट 3 कीवर्ड्स को टारगेट कर लेंगे और शायद यहाँ पे हमें लो डोमेन रेटिंग वाले कीवर्ड्स में। सो डेटा लोड हो चुका है। द कीवर्ड डिफ़िकल्टी इज़ 2। हमारे पास था कीवर्ड डिफ़िकल्टी 10 से बिलो होनी चाहिए, राइट। सो ये पास हो गया। सर्च वॉल्यूम 100 से वो होना चाहिए, हमारे पास 200 आ गया है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ था कि एटलीस्ट हमारे पास दो ऐसे वेबसाइट होने चाहिए जिनकी डोमेन रेटिंग बिलो 25 हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, थंडरबोल्ट 3 लैपटॉप, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। और लैपटॉप ऑन बजट जो कि 1 डोमेन रेटिंग के साथ विद 0 बैकलिंक्स इट्स रैंकिंग। सो ये एक फैक्टर है जो कि मैं आपको सिखाना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे भी लैपटॉप्स की रैंक करा है, हर जगह हम लोगों ने पकड़ी हुई थी। सो दो वेबसाइट ऐसे होने चाहिए जिनकी डोमेन रेटिंग बिलो 25 हो। तो ये वाला भी पास हो गया। एवरेज ट्रैफिक इन वेबसाइट्स को मिलनी चाहिए 50, राइट। तो हम देख लेते हैं कि एवरेज ट्रैफिक कितना गेट कर रहा है, 165 और 850। सो ये भी पास हो गया और बाकी तो नॉर्मल पॉइंट्स है। तो ये हो गया हमारा पास, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं आपको नोट करना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो URL है लैपटॉप्स विद थंडरबोल्ट, चीपेस्ट लैपटॉप विद थंडरबोल्ट, जिसकी वजह से ये रैंक करा है क्योंकि इसने एग्जैक्ट आइलैंड टाइटल पे हम लोग जो सर्च करते थे ना, इसने एग्जैक्ट कीवर्ड को URL में डाला हुआ है। दैट्स वाई इट्स रैंकिंग ऑन फर्स्ट पोजीशन। बाकी किसी भी वेबसाइट्स ने किसी भी आर्टिकल में नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने चीपेस्ट कीवर्ड को टारगेट किया है, अदरवाइज़ वो भी वहाँ पे रैंक कर लेता। ये भी इररिलेवेंट रैंक कर रहा है। सो अगर आप थोड़ा सा इस पर काम करते हैं
तो आप इसमें रैंक हो जाओगे और आप इन क्वेश्चन में भी अपने आप को रैंक कर सकते हैं। सो हमारे पास एक कीवर्ड आ गया है जिस पे हम अपने आप को रैंक कर सकते हैं। हम इसको अपने साथ नोट कर लेते हैं। कीवर्ड को कॉपी कर ले, रिसर्च पेज में आ जाएगा, कीवर्ड्स के पेज में आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कीजिएगा। कीवर्ड डिफ़िकल्टी इज़ 2, सर्च वॉल्यूम इज़ 200 और स्टेटस हम बाद में देखेंगे। सो हमारे पास एक कीवर्ड हमें मिल गया है और ये बहुत बड़ी बात है। नाउ हम दूसरे जाते हैं कि ऐसा कमर्शियल कीवर्ड बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग, ये इस वेबसाइट का सबसे पहला आर्टिकल था और ये फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, जो मैंने लिखा था और मैं श्योर था कि ये रैंक होगा। तो हम इसके कीवर्ड्स देखते हैं कि इसमें से कौन सा कीवर्ड है जो कि सबसे पहला रैंक कर रहा है और अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। दैट इज़ बेस्ट लैपटॉप फॉर स्ट्रीमिंग। हम इस कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। अगेन हम जाते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर की तरफ और कीवर्ड एक्सप्लोरर में हम इसको पोस्ट कर लेंगे, आई मीन के पेस्ट कर लेंगे, राइट। यूट्यूब, अमेजोन वगैरह की हर तरफ हमने नहीं जाना, हम गूगल से ट्रैफिक लाना चाहते हैं, राइट। सर्च कंट्री यूनाइटेड स्टेट होनी चाहिए और सर्च का बटन हम पिक कर लेंगे। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बस वेबसाइट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, राइट। टॉप पेजेस में आ गए हैं और वहाँ पे बस टॉप पेजेस के अंडर कीवर्ड्स की पे ओके करके हम उनका टॉप कीवर्ड या वो कीवर्ड जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करता है उसको पिक करके कीवर्ड एक्सप्लोरर में आके पेस्ट कर देते हैं। डेटा हमारे पास फिच हो रहा है। डेटा हमारे पास फिच हो गया है फ्यू सेकंड एगो। द कीवर्ड डिफ़िकल्टी इज़ 1 जो कि 10 से बिलो है। द सर्च वॉल्यूम है 200 जो कि 100 से एबो है, हमारी जो एवरेज थी। नाउ आते हैं डोमेन रेटिंग के, इसमें कौन से वेबसाइट टॉप पे है, राइट। तो हम आ जाते हैं DRS30 सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गया है जो कि 16 डोमेन रेटिंग के साथ है और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास एक और आ गया है जो कि 12 डोमेन रेटिंग के साथ। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो ये 9 डोमेन रेटिंग के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे 5 डोमेन रेटिंग और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो 10 डोमेन रेटिंग। तो हम लोगों ने 2 वेबसाइट एटलीस्ट मांगी थी जिनकी डोमेन रेटिंग बिलो होनी चाहिए 25। हमारे पास 1 2 3 4 5 वेबसाइट्स आ गई जिनकी डोमेन रेटिंग बिलो 25 है, राइट। नाउ ट्रैफिक की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट वन इज 605 ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। द सेकंड वन इज 160 ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। द थर्ड वन इज 301। द फोर्थ वन इज 158 एंड द लास्ट वन इज ओनली जनरेटिंग 44 जो कि 50 से स्टिल थोड़ा सा कम है। सो हमें दूसरा कीवर्ड भी मिल गया जिस पे अगर हम आर्टिकल लिख के तो हमारी वेबसाइट इंशाल्लाह रैंक कर लेगी। अच्छा, यहाँ पे लैपटॉप्स की फीचर स्निपेट में रैंक कर रहा है, राइट। सो दूसरा कीवर्ड हमारे पास आ गया। इसको हम यहाँ पे अपने साथ पेस्ट कर लेते हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी इज़ 1, सर्च वॉल्यूम इज़ 200, स्टेटस बाद में देखेंगे। नोट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। वेरी इजी टू रैंक एंड आई वुड वर्क ऑन दिस वन फर्स्ट, राइट। नाउ जाते हैं हम तीसरे पेज की तरफ, बल्कि मेरे ख्याल में अच्छा, दिस वन इज़ जनरेटिंग मोस्ट एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड इज़ जनरेटिंग कितना ट्रैफिक, तकरीबन 2600। तो हम इसी को देख लेते हैं, राइट, क्योंकि मैं जा रहा था थोड़े से हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। सो मोस्ट एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड, इस कीवर्ड की 2600 सर्च वॉल्यूम है और ये रैंक करा है फर्स्ट पोजीशन पे। तो अगेन हम आ जाएंगे कीवर्ड एक्सप्लोरर की तरफ और कीवर्ड एक्सप्लोरर में हम इस कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे, राइट, और सर्च का बटन ओके कर देंगे। सो दिस इज जस्ट वन मेथड जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मेथड्स अभी बाकी है और दिस डेटा इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपकी वेबसाइट इंशाल्लाह मस्ट रैंक होगी और अगर रैंक नहीं हुई तो थोड़े बहुत बैकलिंक्स के साथ हम उसको रैंक करवा देंगे, क्योंकि दिस इज़ एन एडवांस अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग कोर्स। डेटा हमारे पास लोड हो चुका है। द कीवर्ड डिफ़िकल्टी इज़ 0, द सर्च वॉल्यूम इज़ 2600 और लैपटॉप्स की सबसे टॉप पे रैंक कर रहा है। दैट्स अमेजिंग, राइट। एंड ये इसके कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स है जिन पे आप काम कर सकते हो, राइट। नाउ जाते हैं थोड़ा सा नीचे और डोमेन रेटिंग देखते हैं। तो फीचर स्निपेट में ये वेबसाइट रैंक कर रहा है, उसके बाद गीक रैंक कर रहा है। सो देखते हैं कि लो डिफ़िकल्टी वाले हमें कुछ वेबसाइट्स मिल जाते हैं। तो ओनली वन वेबसाइट एंड देयर इज़ नो अदर वन। सो इस कीवर्ड को हम स्किप कर रहे थे और हम जाते हैं किसी और कीवर्ड को टारगेट करते हैं जो कि हाँ, इस किस्म का ट्रैफिक जनरेट कर रहा हो, जो कि हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दे। और मुझे वैसे भी थोड़ा सा लगा कि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रैंक ऑन दिस कीवर्ड। हम जाते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम 4 जो कि 500 सर्च वॉल्यूम के साथ है। आप देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता KGR की तरफ ही हम जा रहे हैं, राइट। वो कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं जिनके रैंक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और
उन्हीं को फोकस कर रहे हैं। तो बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम4 को डाल लेते हैं, राइट। डाटा हमारे पास फेच हो रहा है और इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमारे पास आ गई 1, सर्च वॉल्यूम इज़ 500। जाते हैं नीचे और सर्च रिजल्ट देखते हैं कि इसमें डोमेन रेटिंग के साथ लो बिलो 25 कितने हैं, तो 16, 6, 5, 12 और सबसे लोवेस्ट जो ट्रैफिक गेन कर रहा है दिस इज 73। सो हमारे पास और भी वेबसाइट आ गए। और ये नहीं कि मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आप बाकायदा इनको ओपन करके देख सकते हैं, राइट, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये अमेज़ोन रिलेटेड वेबसाइट्स है और ये आपने मस्ट चेक भी करना है। तो अगर आप देखें उन्हें काफ़ी अच्छा कंटेंट लिखना है तो आपने उनको बीट भी करना है। जस्ट इसके बेसिस पे आप रैंक नहीं कर सकते कि आपको कीवर्ड मिल गया और बस आप लोग रैंक कर लेंगे। नो, आपने इनके वेबसाइट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि किस तरीके से इन्होंने कंटेंट लिखा है। अगर आप देखें तो उन्होंने तमाम तर कंटेंट जो है वो लैपटॉप से रिलेटेड लिखा है, राइट। तो हमें एक और कीवर्ड मिल गया, दैट इज़ बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम4 डिफ़िकल्टी इज़ 1। और इस पर जब हम आर्टिकल लिख रहे थे इसकी सर्च वॉल्यूम उस टाइम थी 30, तो राइट नाउ वो इंक्रीज़ हो गई है। तो बेस्ट लैपटॉप फॉर सिम4 and the keyword difficulty is 1, the search volume is 500 and set is again the same. So ये थे कीवर्ड्स का प्रोसीजर जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड इस पे आप काम करके किसी भी वेबसाइट के टॉप पेजेस में से ऐसे कीवर्ड स्क्रैप करके कीवर्ड एक्सप्लोरर के थ्रू उसके कीवर्ड डिफ़िकल्टी वगैरह मालूम करके उसको अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊंगा जिसमें हम लोग डायरेक्टली किसी वेबसाइट से कैसे कीवर्ड स्क्रैप करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।